दोस्तों, मैं हूं कबीर और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग कक्षा 6 की गणित पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर नोइंग आवर्स नंबर्स। ठीक है, तो उसमें हमने पिछली क्लास में सीखा था कि दो संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कोई डिजिट दिया हुआ है, उस डिजिट से हम मिला के बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि 2, 3, 4 और 7, ये 4 डिजिट दिए हुए हैं। ठीक है, इन 4 डिजिट से हमें कितनी संख्याएं बना सकते हैं, पहले तो ये जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम जानेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे और छोटी से छोटी संख्या इन चारों की हेल्प से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँ कि इन चारों की हेल्प से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसमें कंडीशन यह है कि कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि इससे इन चारों को मिलाकर मैं एक संख्या बनाता हूं, जैसे 2, 3, 4, 7, यह एक संख्या बन गया 4 डिजिट का। ठीक है, इसमें जो इन चारों में से सब एक एक बार ही यूज हुआ है, तो यह तो सही है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना जैसे 2, 3, 3, 4, ऐसे नहीं बनाना। इसमें 3 2 बार आ गया ना, तो इस तरह का हमें नहीं बनाना है। मतलब इन चारों का यूज तो करना है, लेकिन यह रिपीट ना हो, दोबारा ना आए। ठीक है, इस तरह से बनाना है। तो जैसे एक संख्या तो ये बना दिया, फिर ज़रा और हम लिखते हैं। अब 3 को पहले स्थान पे करते हैं, 3, ठीक है, 4, 7, 2 को लास्ट में कर देते हैं, ये भी एक संख्या बन गया इन चारों को मिला के। देखो अब और बनाते हैं। अब 4 को पहले स्थान पे करेंगे, 7 को दूसरे पे, फिर 2 को, फिर 3 को, ये भी बन गया। तो ऐसे हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया था पिछली क्लास में कि हम आगे से इधर से देखेंगे कि पहले स्थान पे कौन, पहले स्थान पे जो संख्या वो बड़ी है कि छोटी है। देखो ज़रा, इसमें सब में क्या है, 4 डिजिट हैं, तो उसको तो हमें देखना ही नहीं है। अब देखना है आगे से कि कौन, जैसे आगे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इससे बहुत सारी और भी संख्याएं बन सकती हैं ना, हम इसको बनाएं तो और भी बन सकती हैं। जैसे 7 को पहले स्थान पर रख दें तो 7, 4, 3, 2 ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, तो ये भी संख्या बन सकती है। ठीक, तो अब क्या हो गया, इससे बड़ा यह हो गया, क्योंकि पहले स्थान पर कंपेयर करें तो 7 है, इसमें 4 है, तो 7 बड़ा है ना 4 से, तो पूरा ये संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो 4 संख्याएं दी हुई हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने का कैसे तरीका है। तो इस तरह की जो भी संख्या दी होंगे तो कैसे बनाते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको पहले लिखते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो बड़ी संख्या इस कैसे बनाएंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको पहले लिखते हैं। 7 को पहले लिख दिया, फिर उससे छोटा कौन सा है, 7 के बाद से 4 छोटा है ना, तो 4 लिख दिया। उससे छोटा क्या है, 3 लिख दिया। उससे छोटा क्या है, 2 है। तो यह इन 4 संख्याओं से मिलाकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी इन चारों को मिलाकर बनाने पे। ठीक है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखो जरा, इसमें इसके लिए क्या तरीका होता है कि सबसे छोटे नंबर्स को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़े को बाद में लिखते हैं, उससे बड़े को फिर 7, तो यह हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी दी हुई डिजिट की हेल्प से बड़ी या छोटी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं और एक और एग्जांपल देता हूँ, ज़रा आप बनाओ अपने आप से और देखो कैसे बना पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1, 7, 9, 2, ये 4 डिजिट है। चलो एक और डिजिट मैं ले लेता हूँ, 6। ठीक है, ये 4 डिजिट हो गए। तो मैं कहूँ कि सबसे छोटी संख्या बनाओ, इससे कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। ठीक है, तो क्या बन के आएगी ज़रा देखो तो। अब इन तरीका क्या मैंने बताया था, छोटी संख्या बनाना, तो सबसे छोटा डिजिट पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 1 है। उसके बाद से बड़ा कौन है, 2 है। फिर उसके बाद से 6 है, उसके बाद से 7 है, उसके बाद से 9 है। तो यह जो बन के आया इन 5 डिजिट से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या
इन डिजिट से मिलकर सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो इसके लिए तरीका मैंने बताया था कि अगर बड़ी संख्या बनानी हो तो हमें क्या ध्यान देखना है, सबसे बड़ा जो नंबर हो वो पहले लिखना है। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 9 है, तो 9 को पहले लिखेंगे। फिर उससे छोटा क्या है, 7 है। फिर उससे छोटा क्या है, 6 है। उससे छोटा 2 है। सबसे छोटा 1 है। तो ये नंबर है वो क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर बन के आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब और आगे देखते हैं। अब ये तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने का तरीका था। अब मैं कहूँ इसी नंबर्स में कि एक ऐसा नंबर बनाओ सबसे बड़ा नंबर, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बनाओ जिसमें 7 हमेशा इकाई के स्थान पे रहता है। अच्छा ज़रा एक बात थोड़ा इससे पहले मैं बता दूं कि आपको संख्याएं पढ़ना आता है कि नहीं। जैसे मैं लिखूं 2 3 6, तो इसको क्या बोलते हैं हम, 236। ठीक है, तो इधर से हम देखते हैं तो यह क्या है, इकाई है। ठीक है, पहले स्थान को क्या कहते हैं, इकाई का स्थान। दूसरे स्थान को क्या कहते हैं, दहाई का स्थान। तीसरे स्थान को क्या कहते हैं, सैकड़ा। ठीक है, ऐसे ही मान लो इधर 3 मैं लिख दूं तो इसको क्या बोलते हैं, हजार। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में आपको मैं सिखाऊं तो क्या सिखाऊंगा, यूनिट प्लेस। ठीक है, फिर इसको दहाई क्या बोलते हैं, 10th प्लेस। ठीक है, फिर इसको क्या बोलते हैं, 100th प्लेस। ठीक है, इसको 1000th प्लेस। ठीक है, तो ये होता है, इसके बेसिस पे हम आगे सीखेंगे, जैसे इसी नंबर को पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर्स बनाना। तो मैं अगर ऐसा एक नंबर बनाऊं, जैसे अभी मैंने नंबर लिया था 1789 या 1796, ये 4 डिजिट लिया। मैं बोलूं कि एक ऐसा नंबर बनाओ, ठीक है, एक ऐसा बड़ा नंबर बनाओ, सबसे बड़ा नंबर इन डिजिट की हेल्प से, कि उसके इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या हो, 7 रहे, 7 रहे। ठीक है, नंबर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, दो स्थिति है। एक तो बड़ा नंबर भी चाहिए और इकाई का स्थान पर सदैव क्या रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। तो देखो मैं अगर इसमें 4 प्लेस बना दूं, क्योंकि 4 डिजिट का यूज करना है, तो इकाई का स्थान इधर से शुरू होता है ना। जैसे मैं 236 लिखता हूँ इधर, तो ये क्या है, इकाई है। तो इकाई इधर से शुरू, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा इधर शुरू होता है। तो इकाई का स्थान पर क्या रखना है, हमें 7 रखना है। तो चलो 7 रख दिया। अब ये तो ख़त्म हो गया, अब बच गए 3 नंबर। और सबसे बड़ा बनाना है, तो इसके लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले सबसे बड़े वाले नंबर को रखते हैं बड़ा बनाने के लिए, फिर उससे छोटा, क्योंकि ये अब 7 लिख लिया तो 7 को तो छोड़ देंगे, अब इस तीनों में देखेंगे उससे छोटा क्या है, 6 है, उससे छोटा क्या है, 1 है। तो यह जो नंबर बन के आएगा यही हो जाएगा कि यह इन 4 डिजिट की हेल्प से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर है, जिसके इकाई का स्थान पे क्या है, 7 है। समझ गए बच्चों, समझ में आ रही है बात। अब इसी की हेल्प से मैं बनाऊं कि सबसे छोटा नंबर, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर, सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर क्या हो, 1 हो। तो देखिए 4 नंबर लेंगे ना, क्योंकि 4 डिजिट का यूज करना है हमें। अब देखो इसमें क्या बोला है कि दहाई के स्थान पर क्या हो, 1 हो। तो इधर से ए इकाई हो गया, दहाई हो, दहाई पर 1 रख देंगे पहले। ठीक है, दहाई के स्थान पर क्या रख देंगे, इधर देखो क्या है, इधर इकाई हो गया, दहाई हो गया, और दहाई के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, बाकी बच गए इसमें कितने, 3 बच गए। और सबसे छोटी बनानी है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, इधर रखेंगे। 6 है ना सबसे छोटा, तो इधर रखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है, 7 है, उससे बड़ा क्या है, 9 है। तो यह संख्या होगी जो सबसे छोटी होगी, जिसमें दहाई के स्थान पर 1 होगा, जो इन सबसे मिलके बनेगी। ठीक है, तो आई बात समझ में। हमें कोई भी 4 डिजिट दिया हो, ठीक है, और हमें
उसमें कंडीशन दिए हों कि हमें किस तरह से रखना है, इकाई का स्थान पर क्या रहना चाहिए, दहाई का स्थान पर क्या रहना चाहिए, उसके हिसाब से हम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर ये हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 73821 एक 5 डिजिट है, ठीक है, 5 डिजिट है। तो इसमें से कहूँ इन संख्याओं का उपयोग करते हुए, इन डिजिट्स का उपयोग करके ऐसी संख्या बनाइए कि जिसमें मतलब दहाई के स्थान पर क्या हो, 8 हो और सबसे क्या हो, बड़ी संख्या हो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या हो, और साथ ही साथ दो कंडीशन दिए हैं कि दहाई के स्थान पर क्या हो, 8 हो। तो ज़रा देखो इसमें कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं। 5 ज़रा लाइन खींच लें हम ज़रा आपको बताने के लिए, ठीक है। अब ज़रा देखो सबसे पहले इस कंडीशन को लगाएंगे, दहाई के स्थान पर 8 होते हैं, इधर से शुरू होता है, इकाई हो गया, ये दहाई हो, दहाई पे 8 रख देंगे आप, ठीक है। दहाई पे क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। अब दहाई पे 8 रख दिया तो बच गए कितने, ये दहाई को चलो मैं हटा देता हूँ। अब 8 तो इधर यूज कर लिया तो 8 को हटा दो, अब बच गया ये नंबर। अब इसमें इन चारों की हेल्प से बाकी के स्थान जो है यहाँ पे भरने हैं, 4 स्थान है, चारों को भरने हैं। और बड़ी संख्या बनाना, तो बड़ी संख्या का तरीका क्या बताया मैंने, इन चारों में जो बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा क्या है, 3 है, उससे छोटा क्या है, 2 है, और उससे छोटा 1 है। तो यह जो संख्या बन के आई वह इन डिजिट की हेल्प से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें दहाई के स्थान पर क्या है, 8 है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही, फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।